नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एमएल वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बेसिक टॉपिक चल रहा है वो है नेव बेस क्लासीफायर। और नेव बेस क्लासीफायर में क्योंकि बेस थ्योरम है जो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है, इस वजह से हमने अपने जो इसका सीरीज़ है, वीडियो लेक्चर की सीरीज़ है, उसमें प्रोबेबिलिटी को समझेंगे अच्छे से कि प्रोबेबिलिटी है क्या, इसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर हम एंड में आ जाएंगे अपने बेस थ्योरम पे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमारा जो बेसिक्स था वो प्रोबेबिलिटी का, वो हमने समझा था। दैट मीन्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट डील्स विद द रैंडमनेस। उसके बाद हमने कुछ नोमेनक्लेचर समझे थे और ये जो है एक वेन डायग्राम हमने लास्ट में समझा था, जिसमें कि हमने दो टाइप समझे थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द इवेंट्स ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली। तो अगर मैं वेन डायग्राम में देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो डिनोट कर रहा है ये वाला जो कॉमन एरिया है, जो ए में भी है और जो बी में भी है। तो ये वाला जो एरिया है ये डिनोट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, दूसरा टर्म जो हमने समझा था दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए or probability of either B or both to occur. That means probability of A जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है, probability of B जो ग्रीन में है, और both to occur जो ये कॉमन एरिया है दोनों का, ये कोई सा भी हो जाए। तो इसका जो एक्सप्रेशन हमने कॉमन एक्सप्रेशन जो निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का, वो आ रहा था फ्रेंड्स हमारा इसी वेन डायग्राम से हमने निकाला था। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और हमने देखा था कि ये वाला जो एरिया है ये दो बार आ रहा है, इस वजह से जो कि ए इंटरसेक्शन बी है तो हमने एक माइनस कर दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ए यूनियन बी का एक कॉमन टर्म हमारा बन गया था। तो ये तो होता है भाई कॉमन टर्म। अब हम एक स्पेशल केस इसको कंसीडर करेंगे जो कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या फ्रेंड्स, इसको जरा समझेंगे हम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि जो दो इवेंट्स हैं ए और बी वो एक्सक्लूसिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इवेंट ए हो जाएगा तो बी नहीं होगा, और बी अगर हो जाएगा तो ए नहीं होगा। इसका मतलब मान लीजिए अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, और टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। इट मींस कि कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं हो सकता, अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं हो सकता जिसमें कि हेड और टेल दोनों आ जाए। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा। तो ये वाला जो वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम कौन सा है? जहां पे ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, और कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जहां पे ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर मैं बनाऊं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फ्रेंड्स कैसा बनेगा वेन डायग्राम, इसको जरा समझिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा एकदम सेपरेट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पी ए है तो पी भी नहीं हो सकता, और पी भी है तो पी ए नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे अब सेपरेट। ये हो गया पी बी, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों सेपरेट हो गए। अब इन दोनों वेन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, जैसा कि ये यहां पे हुआ करता था। इस तरह के वेन डायग्राम को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे पे अलग अलग है, अगर एक इवेंट हो जाता है तो दूसरा कभी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, वो ये कि अगर मैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? क्योंकि अब कॉमन एरिया तो बचा ही नहीं। ये वाला जो कॉमन एरिया हुआ करता था मेरा, जिसे मैं क्या बोलता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो तो अब रहा नहीं। तो इसका मतलब अब ये किसके बराबर हो जाएगा? आइदर मैं इसको 0 लिख सकता हूं या फिर प्रोबेबिलिटी 5, दैट मीन्स नल प्रोबेबिलिटी। अब ये हुआ ही नहीं। ओके,
तो पर्टिकुलरली अगर मैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, और यही चीज जब मैं इसमें पुट कर देता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन इज फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों को पता चलना चाहूंगा कि ये दोनों जो हैं इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये सही है या ये सही है, कौन सा सही है। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमेशा ये वाला फॉलो होगा। ओके, इन जनरलाइज्ड वे ये हमेशा फॉलो होगा, ये एक्सप्रेशन सभी के लिए फॉलो है, वैलिड है। ये वाला जो एक्सप्रेशन मैंने नीचे लिखा है ये सिर्फ किसके लिए है, हमारा एक पर्टिकुलर स्पेशल केस है जिसमें कि हम क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब दो इवेंट्स जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर एक हो गया तो दूसरा कभी नहीं होगा, दूसरा हो गया तो पहला कभी नहीं होगा। इस केस में ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब आपको मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये वाला एक्सप्रेशन फॉलो करना है या ये वाला स्पेशल केस का एक्सप्रेशन है जब यहां पर ए इंटरसेक्शन भी 0 हो जाता है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, कुछ कंडीशंस हमने लगा दी हैं। इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए टू ऑकर व्हेन बी ऑलरेडी ऑकर्स। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। तो इसको जरा समझ लेते हैं, ये एक्सप्रेशन क्या हमको डिनोट करना है। ये एक्सप्रेशन हमको ये डिनोट करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए टू ऑकर व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी ऑकर्स। मतलब ये हो गया कि इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। ओके, वो इवेंट आउटकम आ चुका है उसका। अब हमको ये पता लगानी है कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए, इसका क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी टू ऑकर व्हेन ए ऑलरेडी ऑकर्स। ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब एक इवेंट हो गया है, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी अब निकालेंगे। ओके, तो इसको जरा समझते हैं। तो देखिए यहां पर आपको समझ रहा होगा कि बी जो है वो इवेंट हो चुका है। ओके, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर मैं इस वेन डायग्राम को देखूं तो बी ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका मतलब अब हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन वाले एरिया, ये वाला एरिया ये ऑलरेडी हो चुका है। तो अब ये वाला जो ग्रीन एरिया है ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सैंपल स्पेस, क्योंकि अब हम पूरे को कंसीडर नहीं करेंगे। हमें पता चल चुका है कि बी जो है ऑलरेडी हो चुका है, तो पीबी जो है वो अब हमारा क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस, क्योंकि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको हम सैंपल स्पेस की जगह क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस की जगह लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। बी ऑलरेडी हो चुका है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बी अगर हो चुका है तो हम ग्रीन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। अब हमको फाइंड आउट करना है कि बी के होने के बाद ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो रेड वाला ऐसा पार्ट, ये रेड वाला पार्ट जो बी के साथ कॉमन है, ये एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जहां पर बी भी हो रहा है और ए भी हो रहा है। इसका मतलब ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फेवरेबल इवेंट हो गया, ये हमें चाहिए। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये वाले इवेंट को हम किस तरह से डिनोट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, अब बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं ये बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी ऑकर्स, ए पहले से हो चुका है, तो ए पहले से हो चुका है, इसका मतलब अब हम फोकस करेंगे रेड वाले पर। अब रेड वाला जो पार्ट है पूरा,
ये हमारा बन गया है अब सैंपल स्पेस, क्योंकि हमें पता है कि ए इवेंट हो चुका है। तो अब ये पूरा सैंपल स्पेस नहीं रहा, अब ये वाला सैंपल स्पेस हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सैंपल स्पेस की जगह अब मैं लिख दूंगा पी ए। ओके, तो पी ए मैंने यहां पे लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए ऑलरेडी हो चुका है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी, तो वापस मैं वहीं आता हूं कि भाई ए जब हो चुका है तो बी के होने की संभावना कौन सी है, ये वाला पार्ट जो कि ए और बी में कॉमन है, यही तो बच रहा है, जो कि बी बता रहा है कि बी भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या डिनोट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक देखिए साहब आपको समझ में आया होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या चीज है और इसके एक्सप्रेशंस क्या हैं। ये दोनों एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें आने चाहिए, और ये एक्सप्रेशंस हमने वेन डायग्राम से ही निकाले हैं। ओके, चलिए, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको समझ में आ गई। अब इसका एक स्पेशल केस समझते हैं। स्पेशल केस कौन सा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसी के बाद हम फिर बेस थ्योरम पे आ जाएंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रोबेबिलिटीज या ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्रिकेट का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्रिकेट का एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, क्रिकेट में हमारी इंडियन टीम खेल रही है और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी बना ली है। ओके, अब मुझे आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि विराट के हाफ सेंचुरी बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो एक इवेंट तो हो चुका है कि रोहित शर्मा जो है वो हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। ओके, अब हमको ये बताना है कि विराट कोहली के हाफ सेंचुरी बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ये दोनों जो इवेंट्स हैं, दैट मींस कि रोहित शर्मा जी जो हाफ सेंचुरी बना रहे हैं और विराट कोहली जो हाफ सेंचुरी बना रहे हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक ही नहीं है। तो इसका मतलब ये इवेंट्स कहलाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि विराट कोहली जो है, जो वो हाफ सेंचुरी अपनी बनाएंगे, वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है कि रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए, उन्होंने 50 बनाए, 70 बनाए, 100 बनाए, कितने भी रन बनाए, डबल सेंचुरी बनाई, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है कि विराट कोहली जो है वो कितने रन बनाने वाले हैं। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। यहां पे अब मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करूं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए with respect to B. That means probability of event that Virat Kohli scores half century when Rohit Sharma already scores half century. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि is equal to the probability of only Virat Kohli to स्कोर हाफ सेंचुरी, क्योंकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं है, तो उसको हम लेके ही नहीं चलेंगे। ओके, बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए की बात करूं तो वो भी सिंपली क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि बी जो है वो ए पे डिपेंड ही नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम कंसीडर क्यों कर रहे हैं ए को, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो अगर मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करूं तो ये वाले जो एक्सप्रेशंस हैं, ये वाले एक्सप्रेशंस मेरे क्या बन जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही हो जाएगा मेरा। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, यही चीज अगर आप इसके साथ करेंगे तो भी यही एक्सप्रेशन आएगा। अगर मान लीजिए मैं इसको उठा लेता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए। ओके, तो सेम चीज है, इसको इधर कर दो, इसका इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, वो ये कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स probability of A intersection B is simply the multiplication of probability of individual events. That means A multiply by probability of B. तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाला एक्सप्रेशन जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और ये वाला जो एक्सप्रेशन नीचे वाले जो एक्सप्रेशन निकाले हैं वो एक स्पेशल केस मैंने कंसीडर किया है जिसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है वो हमको ये बताता है कि अगर दोनों इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं तो सिंपली ये एक्सप्रेशन हमारा फॉलो होगा। तो फ्रेंड्स बेसिक्स जो है हमारे प्रोबेबिलिटी के वो यहां पर एंड हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं बेसिक्स की हेल्प से अपना फॉर्मूला डिराइव करेंगे बेस थ्योरम का। तो बेस थ्योरम पे हम नेक्स्ट लेक्चर से आ जाएंगे। तो आज का ये वीडियो जो है वो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आई थिंक आप लोगों को इससे प्रीवियस वाला वीडियो प्रोबेबिलिटी का और ये वाला वीडियो, दोनों वीडियो जब आप देख लेंगे तो आई थिंक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अब आप प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अब आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मैंने जनरली स्टूडेंट्स को देखा है कि वो प्रोबेबिलिटी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें नई चीजें समझ में आती हैं। तो इस वजह से मैंने प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया है। ओके, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कुछ कमेंट्स करें, जिससे कि हमको इम्प्रूवमेंट करने के लिए मौका मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।